स्टूडेंट, और आज हम लोग एक नया टॉपिक वही हिस्ट्री से पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हम लोग को पढ़ना है महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म होता है 563 बीसी में। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ऐसा माना गया है कि इनका जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के स्थित लुम्बिनी में था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम था सूर्योधन और माता का नाम था माया देवी। स्टार्टिंग में जब इनका कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब संतान उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो बेचारे बहुत परेशान थे। जगह जगह दिखाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी बाल बच्चा कोई नहीं हो रहा था, संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा था। बेचारे बहुत परेशान थे। तब इनके घर एक ऋषि महात्मा आते हैं और कुछ भविष्यवाणी करते हैं। वो बताते हैं कि आपके घर पुत्र प्राप्ति तो होगा, लेकिन वो बच्चा आपके घर टिकेगा नहीं, घर पर रह नहीं पाएगा। बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद इनका पुत्र प्राप्ति भी होता है। इसका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। ये बचपन का नाम है, स्टार्टिंग का नाम क्या है? वही महात्मा बुद्ध। जब सिद्धार्थ 12 होने लगता है, तो ऐसा ये भी माना गया है कि जब ये 7 दिन के थे तभी उनके माता का मृत्यु रहता है, माया देवी का मृत्यु रहता है। इनको पालन पोषण करते हैं प्रजापति गौतमी। मतलब जब इनका जन्म होता है सिद्धार्थ का, उस समय उसके 7 दिन के बाद ही इसकी जो माता माया देवी है उसकी मृत्यु हो जाता है। और इसका जो पालन पोषण है उसकी जिम्मा किसके जिम्मे रहता है? प्रजापति गौतमी की जिम्मे। इसको बड़ा करते हैं प्रजापति गौतमी जो है उसको बड़ा करते हैं। जब ये 12 हो जाता है तो ऐसा लोगों के मन में आता है कि बच्चे को शादी कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो घर गृहस्थी संभाल लेगा, तो कहीं जाने का नाम नहीं लेगा और हमेशा घर में ही रहेगा। तो यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी करा दिया जाता है, जिससे एक पुत्र प्राप्त। इसका नाम क्या होता है? राहुल होता है, जिसका पुत्र का राहुल। अब ऐसा इन लोगों को लगता है कि जो बच्चा है सिद्धार्थ, ये अब कहीं भागेगा नहीं, घर पर ही रहेगा। तो इसको प्रथम बार 19 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकलने के लिए निकाला जाता है। वही 19 वर्ष की अवस्था में क्या निकलता है? घर से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो 4 दृश्य को देखता है। पहला बीमार व्यक्ति, दूसरा बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा 100 यानी मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी। जब ये बीमार व्यक्ति को देखता है तो इसको ऐसा लगता है कि बहुत परेशान व्यक्ति है, बीमार है, तड़प रहा है, उसको बहुत सारा परेशानी है, इसको ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति का दर्शन होता है, उससे भी ये नाखुश रहता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, उसको तरह तरह की परेशानियां हो रही है, उसको कोई करने वाला है नहीं, बेचारे ऐसे ही मतलब परेशानी से गुजर रहा है, ये भी इसको पसंद नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? 100 के पास आता है। 100 मतलब कि जो मृत व्यक्ति है उसको भी लोग ले जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई उसको भला कह रहा है, कोई उसको बुरा कह रहा है। तो भी मतलब इसको जो 100 वाला था सिस्टम वो भी पसंद इनको नहीं है। अंत में आते हैं सन्यासी के पास। देखते हैं ऐसा सन्यासी जो है उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई भी दुख नहीं है। वो क्या करता है? वो अपना रात भोजन कर रहा है, ऐसे ही मंगल गीत गा रहे जा रहे हैं, कोई उसको परेशानी नहीं है। तो सबसे अच्छा इसको लगता है सन्यासी। और तभी सोच रहा है क्या मैं भी क्या करूंगा, सन्यासी बनूंगा और मैं भी हर चीज से मुक्त रहूंगा ना, क्योंकि सन्यासी को न तो बीमार होने का डर है, न ही बूढ़ा होने का डर है, न ही उसको मरने का डर है, तो राम की भक्ति में लीन है। तो ये सोच करके ये सोचता है महात्मा बुद्ध, मैं भी क्या करूंगा, सन्यासी बनूंगा। उसके बाद क्या करते हैं? सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं और ये घर जाते हैं, कहते हैं क्या कि मैं सन्यासी बनूंगा। इससे ये लोग फिर इनके जो माता पिता हैं, मतलब कि जो पिता हैं सूर्योधन, वो क्या होते हैं? बिल्कुल डर जाते हैं और कहते हैं कि इसको क्या करें, किस घर में रखा जाएगा। कम से कम 19 से लेकर 29 वर्ष तक घर में रखा जाता है। एक दिन की बात है, 29 वर्ष के अवस्था में ये माता पिता का पैर छू करके और घर से बाहर निकल जाते हैं। और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसका एक घोड़ा था, इसका नाम था कंठ। घोड़ा का नाम था कंठ और जो सारथी था उसका नाम था छंद। जो घोड़ा था उसका नाम था कंठ। घोड़ा उस समय क्या है, जब बाहर निकलता है उस समय घोड़ा जो एक नदी है उसी पर घोड़ा क्या करता है? मर जाता है। और साथी जो है उसका नाम क्या होता है? छंदक होता है। ये जो बाहर निकलते हैं, गृह त्याग करते हैं, इसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। मतलब गृह त्याग की जो घटना होती है उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद कहा था कि बिना गुरु का कहीं पर ज्ञान होता नहीं है और बिना गुरु का ज्ञान संभव भी नहीं है। तो इनका पहला गुरु है अलार कलान। ये कहाँ पे रहते हैं? वैशाली में रहते हैं और जाते हैं वहीं पर इनको सात दर्शन का ज्ञान मिलता है और इससे निपुण होते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ठीक नहीं पाते। क्यों नहीं ठीक पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का जमाना रहता है और जहाँ पर स्त्री पुरुष की सभ्यता रहती है वहाँ पर इनको रहना पसंद नहीं होता है।
तो यहाँ से आगे निकल जाते हैं। उसके बाद दूसरा गुरु भेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र और ये कहाँ गए, राजगीर में है। इनको यहाँ पर सिखाते हैं योग दर्शन, योग दर्शन सिखाते हैं। और उसके बाद ये पूर्ण तरह योग दर्शन सीख जाते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है, उर्वेला में। यहाँ पर इन्होंने 5 साधक से भेंट होते हैं। इसके नाम क्या आते हैं, कुंडिये, बप्पा, भादिया। चलिए, तो उर्वेला पहुंचने पर उनको 5 साधक मिलते हैं। कौन कौन, कुंडिये, बप्पा, भादिया, महानामा और आषाढ़। इन साधक से मिलने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो भी स्त्री है और जो भी पुरुष है अपना अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं और यहाँ पर तप और साधना कर रहे हैं। यहाँ भी इनको जरा पसंद नहीं आया और यहाँ पर ही इनको एक स्त्री से मुलाकात होती है, जिसका नाम क्या है, सुजाता। जब यहाँ तप कर रहे हैं, वही पर तप को भंग कर रहे हैं सुजाता नामक स्त्री, और ये बहुत पसंद होता है। फिर इनको बाद में ज्ञान होता है कि जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो हम घर पर भी कर सकते हैं, फिर यहाँ आने का फायदा क्या। तब ये फिर जाते हैं और कहते हैं 29 वर्ष के बाद 6 वर्ष तपस्या करते हैं, लगातार 6 वर्ष तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या करने के बाद 35वें वर्ष में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 49 दिन तपस्या करने के बाद, 49 दिन लगातार तपस्या करने के बाद, बिना अंजल ग्रहण खाए पिए ऐसे तपस्या करने के बाद इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको रात्रि में 12 बजे रात्रि में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। तब अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इसका प्रूफ कैसे होगा, तो इसको इसके इनके जो पीछे की जो सिर है उसमें मतलब कि चेहरा में मतलब पूरा गोल में प्रकाशमान हो जाता है, मतलब कि इसे लगता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। और उसी रात को दो भेंट जाने वाली, इसका नाम था तपस्वी और कर्मी। तपस्वी और कर्मी इन दोनों क्या करते हैं, ये ज्ञान देते हैं। और तब इनके ज्ञान के बारे में मतलब हर जगह ऐसा हो जाता है कि नहीं, महात्मा को तो ज्ञान प्राप्ति हो गया है। और ये इसके एक और पाठ है, इसमें आपको पूरा बताएंगे कैसे क्या होता है। फिलहाल इसको इतना ही रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आप लोग समझ में आया।